कि दो हलवाइयों में झगड़ा हो गया। खानदानी हलवाई थे, कोई ऐसे आज के ही हलवाई ना थे, जन्मों जन्मों से सिर्फ मिठाई ही बनाई थी। झगड़ा भी हो गया तो भी पत्थर उठा के फेंकने की तो आदत ही न थी, स्वभाव ही न था, वो तो खून में न थी बात। तो लड्डू उठा उठा के एक दूसरे की तरफ फेंकने लगे। आमने सामने दुकान थी, सारा गांव इकट्ठा हो गया और गांव ने बहुत आनंद मनाया क्योंकि लड्डू बीच में मिले, गिरे, लोगों ने लूटे। लोगों ने हलवाइयों से कहा कि तुम तो रोज ही लड़ो तो अच्छा, ये ऐसी लड़ाई तो कभी देखी नहीं, ये तो आनंद हो गया, ये तो दिवाली आ गई गांव में। सारा गांव इकट्ठा हो गया। जब महावीर और बुद्ध में कोई विरोध भी होता तो दो हलवाइयों की लड़ाई। पत्थर तो वो फेंक नहीं सकते, अगर पत्थर तुम्हें दिखता हो तो तुम्हारी आंख की ही कोई भ्रांति है, वो तुम्हारी नासमझी होगी। वो लड्डू ही फेंक सकते, मिठास उनका स्वभाव है, मिठास उनके खून में है, उनकी श्वास में है। लेकिन हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए। तुम अपनी नासमझी को सयानों पर मत थोपना। तुम सयानों को तभी पहचान पाओगे जब तुम भी सयाने हो जाओगे, और कोई उपाय नहीं। इसलिए तुम फिक्र छोड़ दो कि सयाने एक मत है या नहीं, तुम सयाने हो जाओ। अचानक तुम्हें दिखाई पड़ेगा वे सभी एक मत है। सयाना होने का अर्थ है शिखर पर पहुंच जाना। जो रास्ते पहाड़ के चारों तरफ से आते थे, अलग अलग दिखाई पड़ते थे, वो शिखर पर आके सब मिल गए। नीचे पहाड़ के खड़े हुए तलहटी में भटके हुए अंधेरे में डूबे हुए लोगों को यह मानना असंभव है कि सभी रास्ते शिखर पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि कोई रास्ता पूरब की तरफ जा रहा है, कोई पश्चिम की तरफ जा रहा है। दोनों विपरीत मालूम पड़ते हैं। ये एक ही जगह कैसे पहुंच जाएंगे? लेकिन शिखर एक है, सभी रास्ते एक ही जगह पहुंच जाएंगे। रास्ते भिन्न हो सकते, शब्द भिन्न हो सकते, अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है कहना ठीक नहीं, होगी ही। क्योंकि जब बुद्ध बोलेंगे तो अपने ढंग से बोलेंगे, महावीर बोलेंगे तो अपने ढंग से बोलेंगे। कठिनाई तो तब आती है जब तुम जल्दी से अर्थ कर लेते हो, ये बिना ही सोचे कि तुम्हारी दृष्टि का भी इतना विस्तार नहीं, इतनी ऊंचाई नहीं जहां की विपरीत को तुम मिलता हुआ देख सको। और तुम पर दया करके भी सयाने एक दूसरे के विपरीत बोले, और तो कोई कारण नहीं है। तुम पर दया करके भी, तुम्हारे प्रति महाकरुणा से भी एक दूसरे के विपरीत बोले। एक दूसरे के विपरीत है नहीं। स्थिति ऐसी है कि अगर महावीर तुमसे कहें कि सभी ठीक है, जैसा कि महावीर ने कहा भी, इसलिए महावीर को बहुत अनुयायी न मिल सके। महावीर ने बड़ी चेष्टा की कि वो कुछ भी ऐसी बात न कहें जो गलत हो। तो महावीर से तुम पूछो ईश्वर है, तो महावीर 7 उत्तर देते, क्योंकि सयानों ने 7 उत्तर दिए हैं अब तक। उन्होंने सभी सयानों के उत्तर दोहराए, क्योंकि किसी सयाने से विरोध ना हो जाए। अविरोध की भावना रखी, अहिंसा उनकी धारणा थी, दृष्टि थी, जीवन दर्शन था। तो जो भी सयानों ने कहा है 7 से ज्यादा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक वस्तु के संबंध में 7 ही वक्तव्य हो सकते, उससे ज्यादा वक्तव्य का उपाय नहीं। अगर तुम महावीर से पूछो ईश्वर है, तो महावीर कहते हैं है, ये एक वक्तव्य है। महावीर कहते हैं ये पूरी बात नहीं, क्योंकि ऐसे भी सयाने हैं जो कहते हैं नहीं है, ये भी एक वक्तव्य है, ये भी ईश्वर के संबंध में। और ऐसे भी सयाने हैं जो कहते हैं है भी और नहीं भी है, ये भी ईश्वर के संबंध में। और ऐसे भी सयाने हैं जो कहते हैं है भी नहीं, नहीं भी नहीं, ये भी ईश्वर के संबंध में। ऐसा 7 वक्तव्य महावीर देते। तो महावीर का तर्क सप्तभंगी कहलाता है। उन्होंने सारे सयानों के जितने वक्तव्य हो सकते हैं वो सब संग्रहित कर दिए, और 7 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें सभी स्थितियां आ गई, होने की, न होने की, दोनों के जोड़ की, दोनों के विरोध की, होने की, दोनों के जोड़ की, होने की, दोनों के तोड़ की,
होने की, दोनों के न जोड़ की न तोड़ की, 7 स्थितियां, सारा गणित आ गया। लेकिन महावीर अनुयायी ज्यादा ना पा सके, क्योंकि जो आदमी कहे सभी ठीक है, उससे तुम्हारे जीवन में धारणा नहीं बनती, तुम और विभूचन में पड़ जाते हो। तुम्हारे जीवन में कोई स्पष्ट रूप खड़ा नहीं होता कि हम माने क्या। तुम मान्यता खोजने आए हो, धारणा खोजने आए हो, और ये आदमी कहता है सब ठीक है, मैं जो कहता हूं वो भी ठीक है, मेरे विरोधी जो कहते हैं वो भी ठीक है। तो तुम्हारे सामने सवाल यह है कि तुम चुनो कैसे। तुम चौराहे पे खड़े हो, तुम पूछते हो कौन सा रास्ता नदी की तरफ जाता है। महावीर कहते हैं जो बाएं तरफ जाता वो भी जाता, जो दाएं तरफ जाता वो भी जाता, जो उत्तर जाता वो भी, दक्षिण जाता वो भी, पूरब पश्चिम, सब रास्ते उसी तरफ जाते। तुम इस आदमी की ना सुनोगे, तुम कहोगे यह आदमी पागल। तुम किसी आदमी की तलाश में हो जो तुम्हें ठीक ठीक बता दे कि कौन सा रास्ता नदी की तरफ जाता है। तुम्हें नदी पहुंचना है, यह आदमी होश में नहीं मालूम पड़ता, सभी रास्ते कहीं एक तरफ गए। हो सकता है नदी पहुंचकर तुम्हें भी पता चले कि वो आदमी पागल न था, ठीक था, लेकिन उसको मान के तुम चलोगे कैसे? क्योंकि वो चारों रास्ते ठीक कह रहा है, वो तुम्हारे लिए चुनाव का मौका ही नहीं छोड़ रहा है। तुम कोई आदमी चाहते हो जो तुमसे कहे कि बाएं का रास्ता नदी पहुंचता है, बाकी 3 से सावधान रहना। इस आदमी से तुम्हारे जीवन में कृत्य पैदा होता है, तुम कुछ कर सकते हो, कोई उपाय आता है, कहीं जाने की सुविधा बनती, चुनाव की सुविधा बनती है। अब तुम सोच सकते हो कि जाना या नहीं जाना, तुम और 2-4 से पूछ सकते हो, लेकिन निर्णय के लिए कुछ आसार दिखाई पड़ने शुरू होते हैं।